एक स्त्री का यह त्रिशूल वध नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। तो त्रिशूल भोलेनाथ के पास आ गया और वह तोता उन्हीं के गर्भ में रहने लगा। 1 महीना 2 महीना नहीं, कई साल व्यतीत हो गए और यह बाहर जब नहीं आता है तो वेद व्यास जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो और बाहर क्यों नहीं आना चाहते हो? बाहर आ जाओ, तुम अपने माता को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तो अंदर से आवाज आने लगी कि मुझे बाहर आने से डर लगता है। बोले किससे? बोले माया से। ये जो माया के चक्कर में फंसता है महाराज, वो यूं ही जीवन अपना व्यतीत कर देता है और फिर मर जाता है, फिर 84 के चक्कर में पड़ता है, फिर कुछ सत्कर्म उसके होते हैं और फिर मानव योनि प्राप्त होती है और फिर यूं ही आकर बचपना तो खेलने खाने में पढ़ने लिखने में यूं ही गमा देता है। युवा अवस्था में धन संचय करते हुए वासना इत्यादि में लिप्त हुआ समय व्यतीत कर देता है। बुढ़ापा आता है तो घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती और यूं व्यतीत करते हुए ये भी जीवन व्यतीत कर देता, फिर से मर जाता है माया के चक्कर में। ये मेरा इतना बड़ा कारोबार, ये मेरी इतनी बड़ी दुकान, ये मेरा इतना बड़ा परिवार, इसी में मैं यूं ही व्यक्ति व्यर्थ अपना जीवन समाप्त कर देता है और फिर से मरता है और फिर से वही दुख तकलीफ भोगता है, 84 के चक्कर में पड़ता है और फिर से आ जाता है। हमें आपको जीवन इसलिए नहीं मिला कि हम इसी में लिप्त रहें और यूं ही अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दें। हमें ये भी सोचना चाहिए, ठीक है भैया 24 घंटे होते, 24 घंटे में क्या 2 घंटे हम 1 घंटे भगवान को नहीं दे सकते? दे सकते हैं। 1 घंटा व्यक्ति दे सकता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्यों? हरि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। व्यक्ति चाहे तो 1 घंटा में अपना कल्याण कर सकता है। माताएं रसोई में भोजन बना रही हैं, भोजन का निमित्त क्या है? मैं भोजन इसलिए बना रही हूँ कि भगवान को भोग लगाना है। मैं भोजन इसलिए बना रही हूँ कि पति देव को ऑफिस जाना है तो जल्दी बना दूं, तो वह पति देव के लिए हो गया। और भोजन इसलिए बना रही हूँ कि भगवान को भोग लगाना, भगवान थोड़ी खा जाएंगे टकार जाएंगे, पति देव आपे तो खाएंगे। देखिए ताला की चाबी आपके हाथ में है, आपने इधर किया तो बंद हो गया, इधर घुमाया तो खुल गया। निमित्त क्या है? परमात्मा का निमित्त होना चाहिए।
भोजन कभी भी बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं, खाने वाले को कभी तृप्ति नहीं होगी, वो आसुरी प्रवृत्ति का होगा और तो और एक नहीं अनेक रोग से ग्रसित हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसे पियो पानी वैसे निकले वाणी। ये संत महात्मा विद्वान पंडित क्यों ऐसी साधना करते हैं, क्यों नियम अपनाते हैं कि भैया हम बिना नहाए का नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं खाएंगे, यदि खाएंगे तो यहाँ ऐसा बैठ के नहीं बोलेंगे, अनाप शनाप बोलने लगेंगे। बोलिए राधे राधे। इसलिए नियम जरूरी है। अपने हाथ में चाबी है महाराज, वही भोजन का निमित्त हो गया कि इसलिए भोजन बना रही हूँ कि मेरे ठाकुर जो को भोग लगाना है तो वो भगवान के भोग के लिए हो गया, और भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न जो होता है, अन्न में दोष नहीं रहता, वो तो प्रसाद हो गया। और जो भी व्यक्ति उस प्रसाद को ग्रहण करेगा माई बाप, उसकी निर्मल बुद्धि हो जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ व्यासपीठ से। इसलिए काम करते जाओ और भगवान का निमित्त लगाते जाओ। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जब ये भावना हो जाती है कि सब भगवान आप ही कराते हो, हकीकत बात है। मैं सोचूं कि मैं इतना बड़ा कथावाचक हूँ, व्यासपीठ में बैठकर मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा भ्रम है। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो मेरे एक शब्द आगे नहीं निकलेंगे महाराज। ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान की कृपा है। सब भगवान पर समर्पण कर देना चाहिए। जब एक पत्ता पीपल का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब इतना बड़ा काम कैसे हो सकता? ये तो भगवान की कृपा है। और एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, तब ऐसे सत्संग में सम्मिलित होने का लाभ प्राप्त होता है। आप लोग बहुत बड़भागी हो, भाग्यशाली हैं आप लोग। यदि भाग्य उदय न होता तो यह सत्संग करने का लाभ प्राप्त न होता। इसलिए जो भी कार्य करो, काम करते जाओ। गृहस्थ जीवन में तो सब अनिवार्य है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे नहीं, संस्कारवान नहीं बनाएंगे तो कैसे? देखिए, संस्कार प्रथम गुरु यदि कोई होता है तो उसकी माता होती है। माँ चाहे तो अपने बेटे को, पुत्र को डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, एक संत महात्मा बना दे, एक विद्वान बना दे, एक पंडित बना दे, और माता चाहे तो अपने पुत्र को आतंकवादी बना सकती। ये माँ के ऊपर है। पहला गुरु यदि कोई होता है तो वह माता होती है। संस्कार याद रखिएगा, आज के पाठ्यक्रम में, सरकार के सिलेबस में कोई ऐसा एक भी पाठ नहीं है जिसमें आपके बच्चे को विद्यालय में, स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में संस्कार मिल सके। सिर्फ पढ़ाई मिलेगी, व्यवसायिक उदर पोषण किस प्रकार करना है, पैसे एकत्रित कैसे करना है, संस्कार यदि मिलता है तो हमारे समाज में मिलता है, सत्संग में मिलता है, घर में, परिवार में मिलता है, बुजुर्गों से मिलता है, संतों से मिलता है, विद्वानों से मिलता है। इसलिए संस्कार वान बनाना अति आवश्यक होता है। आज वेद व्यास जी जब कहते हैं, हे पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तो अंदर से आवाज आती है, मुझे माया से डर लगता है। मैं और तोर, तोर तय माया। ये मोर और तोर जो है यही तो माया है। ये मेरा और तेरा यही माया। ये बताइए, जब व्यक्ति ऊपर चला जाता है तब किसका क्या रह जाता है? सब यही धरा रह जाता है। तब वहां थोड़ी करता कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब हम आप ही कही है, कोई नहीं अलग।
ये यहाँ अलग अलग पद मिल गया है और ये सब व्यवहार करने के लिए समाज में ये सब नियम बना दिए गए हैं चलाने के लिए कि समाज किस प्रकार चले। बाद में जाने के बाद चाहे कोई कथावाचक हो और चाहे कोई रिक्शा वाला हो और चाहे कोई अधिकारी हो, वहाँ सब एक हो जाता है महाराज, लेकिन कर्म प्रधान होता है। किया हुआ सत्कर्म कभी मिथ्या नहीं जाता। इसलिए मैं संस्कार की बात कर रहा था। आज सुखदेव महामुनि अर्थात वह जो तोता पल रहा है महाराज, उसने कह दिया मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे बाहर से माया से डर लगता है। तब वेद व्यास जी ने प्रार्थना किया किससे? भगवान हरि नारायण से कि हे प्रभु अब आप ही इसे समझा सकते हैं। तब भगवान गर्भ में गए और उस तोता को समझाए कि माया मेरी है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, माया तुम्हें लेश मात्र प्रवेश नहीं कर सकती है, तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती, तुम निस्संदेह बाहर आओ। जब भगवान समझा के गए तब वह बाहर आए। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, जिनका नाम सुखदेव महामुनि है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव महामुनि का जब प्रगटीकरण हुआ अर्थात जब पैदा हुए महाराज, तो पैदा होते ही चल दिए। 1 वर्ष का तो नहीं है बालक, 12 वर्ष का है। पैदा जब हुए तो पैदा बालक कैसा होता? कोई तन में वस्त्र थोड़ी रहते, तो निर्वस्त्र पैदा होता है महाराज। और नग्न अवस्था में ही चल दिए सुखदेव महामुनि। बताइए उस माता से पूछा जाए, जो माता नवमाइंड होती है, कितनी प्रसव पीड़ा होती है बालक को जन्म देने में, और जन्म देते ही वह बालक उसका चल दे, तो उस माता से पूछा जाए उसके ऊपर क्या व्यतीत होता है। इन्होंने 9 महीना नहीं, ये 12 साल अपने कोख में इन्हें धारण की। और आज जैसे सुखदेव महामुनि का जन्म हुआ, सुखदेव महामुनि चल दिए, पिता से नहीं रह गया। हाय पुत्र रुक जा पुत्र, रुक जा पुत्र। आवाज आई, पिताजी याद करिए, आपने बोला था ना कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, नहीं टोकूंगा। आप व्यर्थ में चिंता मत करिए, ये मोह ममता छोड़िए। कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? वीतराग संत हैं। 12 वर्ष के सुखदेव महामुनि चल दिए। जहां से निकलते हैं महाराज, बच्चे इन्हें देखते हैं तो नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, ताली बजाकर हाथ ताली बजाते हैं, उपहास करते हैं। जो इन्हें पहचान जाते हैं साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं। कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन हमारा अपमान कर रहा है, कौन उपहास कर रहा है। अरे सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम प्रणाम जुग पानी, प्रणाम जुग पानी। इस प्रकार संसार में सब में जगन्नाथ भगवान की यह मूर्ति देख रहे हैं, किस पर क्या है यह विचार नहीं करते हैं। और वास्तव में हर व्यक्ति में तो परमात्मा विराजमान है ना, तब तो यह हम हाथ पैर चल रहे हैं। भगवान विराजमान नहीं होगा तो हाथ पांव कैसे चलेंगे महाराज। वेद व्यास जी को आज बोध हो गया कि मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ, मेरा पुत्र ऐसा वैसा नहीं है, यह वीतराग बाल संत है, हठ योगी है, इसने मन में रख लिया अब यह वापस नहीं आएगा, और शायद इससे अच्छा संत अब मुझे प्राप्त भी नहीं होगा। क्यों ना यह श्रीमद् भागवत
जो महापुराण है ये इससे ही प्रदत्त कर दिया जाए। लेकिन करूं कैसे, बुलाऊं कैसे? ये तो मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो घोर जंगल की ओर चला गया। जब पता लगा कि एक जंगल में, घोर जंगल में बट वृक्ष के नीचे बैठकर ये समाधिस्थ रहते हैं, संसारियों पर दृष्टि नहीं जाती है, तब इन्होंने कुछ श्लोक लिखकर और अपने शिष्यों को देकर महाराज भेज दिया कि जाओ यह गुनगुनाना, जहां मेरा बेटा तप कर रहा है वहीं पर गुनगुनाना। और शिष्य लोग पहुंचे और गुनगुनाना प्रारंभ कर दिए। क्या कहते हैं? बरहा पीठम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंगवेणुर्धरतया पूरयत्पादवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावभिस्कीर्तकीर्तः। ऐसा श्लोक जब गुनगुनाए तो वराह पीठम नटवर बपुः, भगवान का स्वरूप किस प्रकार है, भगवान कैसी पीतांबर पहने हैं, भगवान कैसा मुकुट लगाए हैं और भगवान भक्तों के मनोरथ किस प्रकार पूर्ण करते हैं। जब इसका अर्थ उनके चित्त में चपक गया और वह उनके शिष्य जो यह गा रहे थे, श्लोक गुनगुना रहे थे, जब बंद कर दिए तो समाधि खुल गई सुखदेव महामुनि की और कहने लगे कि आप और आगे श्लोक बोलिए। बोले हमारे पास इतने ही। बोले आगे का श्लोक कहाँ है? बोले हमारे गुरु जी के पास है। तो भगवान का चित्त ऐसे चपक गया, बैठ गया दिमाग में, अंतःकरण में वह छवि झांकी बैठ गई। अब जैसे समाधि में लगते हैं तो समाधि लगती ही नहीं है, बैठते हैं खुल जाती है। तो उन शिष्यों के साथ चल दिए, वेद व्यास जी के पास आए और वेद व्यास जी ने यह परम संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदत्त कर दिया और सुखदेव जी के माध्यम से सुखदेव जी ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को श्रवण कराया और वहीं से साप्ताहिक परंपरा प्रारंभ हुई और उनके माध्यम से हमें आपको यह सुलभ हुई। इसलिए मात्र गर्भ में यदि शिशु रहता है महाराज तो एकदम वह निर्मल रहता, उसे सब ज्ञात रहता है पूर्व जन्म का, और जैसे वह जन्म लेता है वह सब भूल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश मार्ग से जल की बूंद जब धरातल पर गिरती है तो जब तक नहीं गिरती तब तक एकदम निर्मल रहती है, और जैसे जमीन पर गिरती है तो वह डावर हो जाती है, मटमैली हो जाती है। भूमि परत भा डावर पानी, भूमि परत भा डावर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी, जय बस
प्रकार सुखदेव महामुनि का जन्म हुआ और आप लोगों ने कथा श्रवण किया। अब यहाँ पर नारद बाबा का एक प्रश्न है सनकादिक ऋषियों से कि हे गुरुदेव, इस कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं कि कोई पापी पुरुष भी तर सकता है? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि पापी पुरुष की आप बात करते हैं, जीवन पर्यंत कोई पाप किया हो और मरने के बाद यह कथा श्रवण करा दी जाए तो भी तर सकता है और तर जाता है। नारद बाबा ने कहा, जय हो महाराज, ये कैसी अटपटी कथा श्रवण करा रहे हैं? अरे जो सुनेगा बैठेगा तब तो वह तरेगा, जब सुनेगा नहीं कोई प्रमाण है? सनकादिक ऋषियों ने कहा, बिना प्रमाण के हम बातें ही नहीं करते हैं। हे नारद बाबा, सावधान हो जाओ और कथा श्रवण करो। प्रमाण की बात कह रहे हो तो हम प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। अत्र ते कीर्तयस्यामा इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजापते। महाराज, एक पुरातन इतिहास बताने जा रहा हूं, श्रवण कराने जा रहा हूं। ये नवीन इतिहास नहीं है, नया इतिहास नहीं है, बहुत पुरातन है। कौन सा है महाराज? बोले, जो इस कथा को श्रवण कराता है और करता है, दोनों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पापहानि प्रजापते। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण का मकान था जिसका नाम पंडित आत्मदेव शर्मा था। भगवान की कृपा से पंडित आत्मदेव शर्मा जी के यहाँ धन संपत्ति की कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी महाराज। ये बहुत बड़े विद्वान थे, वेद मूर्ति थे, त्रिकाल संध्या वंदन करते थे, लेकिन एक दुख था, इनके यहाँ कोई किसी प्रकार की संतान नहीं थी। इन्होंने एक गौ माता को पाला, वह भी नहीं जनी, उसके भी बछड़े नहीं हुए। आम का वृक्ष लगाया, वह भी फल नहीं देता है। काफी समय जब व्यतीत हो गया और इनका चौथापन प्रारंभ होने लगा, तो अब इन्हें आभास होने लगा कि लगता मेरे यहाँ कोई संतान नहीं होगी, क्या करूं? इससे अच्छा तो मर जाऊं। जहां जाता हूं सब लोग यही पूछते, क्या हुआ महाराज, क्या जवाब दूं? इसके बाद इस संपत्ति का भोग कौन करेगा? और गृहस्थ की शोभा वास्तविक में संतान से बनती है, संतान से होती है माई बाप। बोली राधे राधे। आज पंडित आत्मदेव शर्मा जी को आत्मग्लानि हुई और घर परिवार छोड़कर जंगल में पहुंच गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रुदन करने लगे। वहीं से संत जी का आगमन, संत जी जा रहे थे भाई, तो संत जी ने देखा कि लगता है कोई विप्र देवता है, तेजस्वी ब्राह्मण है, क्यों रो रहा है, चलो समाचार लिया जाए। संत जी ने आया और पूछा, प्रश्न किया,
कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। सो आंसू पूछा यह विप्र देवता आत्मदेव ब्राह्मण और जाकर संत महात्मा को प्रणाम किया और बोला बन गया काम। बोले क्या बन गया? बोले अब मुझे यह ज्ञान हो गया और विश्वास हो गया कि अब मेरा काम पूरा हो जाएगा। बोले चाहते क्या हो? बोले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और आपका आशीर्वाद यदि मिल गया तो संतान जरूर होगी। संत जी सोचने लगे अरे राम राम, हम तो सोचे कि यह जंगल में कोई भगवान के लिए रो रहा, लेकिन यह तो बेटा बेटियों के चक्कर में रो रहा। संत जी ने कहा मूर्ख ब्राह्मण, संतान हो जाएगी और तुझे सुख की प्राप्ति होगी, इसकी क्या गारंटी है? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार बंधना। अरे ब्राह्मण देवता पढ़े लिखे लग रहे हो, एक संसार के प्रपंच में क्यों पढ़ रहे हो? ये संसार का बंधन त्यागो और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, तभी जीव का कल्याण होगा। पंडित आत्मदेव शर्मा ने कहा महाराज मैं कोई अनपढ़ ब्राह्मण नहीं हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, वेद पाठी हूं, ये प्रवचन देना मुझे भी आता है, ये प्रवचन मत दीजिए और मुझे संतान का वरदान दीजिए, और नहीं तो ऐसा सर पटकूंगा कि आत्महत्या कर लूंगा और आत्महत्या ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। क्यों? जो देखता है पाप करते देखता है उसको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। अब संत जी की धड़कन तेज हो गई, अरे भगवान अपने राम जा रहे थे, कौन सी है ब्रह्म हत्या मोल लेने के लिए पहुंच गए बताओ। संत जी ने कहा कि तुम्हारे ललाट की रेखा बता रही है कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तुम बांझ ही रहोगे, तुम्हारे कोई संतान नहीं। तब तो यह और जोर से सर पटका, और जैसे पटका वैसे संत जी ने पकड़ लिया। अरे मूर्ख मर जाएगा। बोले मैं तो मरने ही आया था, लेकिन मेरा दुख दूर करने के जगह में आपने मेरा 7 गुना दुख और बढ़ा दिया, 7 जन्म का समाचार सुनाकर। अब तो मुझे बालक, मुझे संतान दे दो, और नहीं तो अब की बार ऐसे सर पटकूंगा कि मर ही जाऊंगा। संत भगवान को यह पूर्ण ज्ञान हो गया कि इसे संतान का, बेटे का भूत सवार है और ये ऐसे वैसे मानने वाला नहीं है। तो संत ने अपने झोली से एक फल निकाला और दे दिया, और जैसे वह फल लिया प्रफुल्लित हो गया। अब मेरा काम बन गया। अच्छा महाराज कोई नियम तो नहीं है? तब नियम कहते हैं फल भक्षेण गर्भस्याम गर्भोणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवे। महाराज ज्यादा कोई इसका उपाय नहीं है, कोई परहेज नहीं है, एक ही परहेज, 2-4 परहेज है। यदि ये ठीक से कर लिए तो बहुत अच्छी संतान होगी।
यही यदि फल आपने अपने हाथों से दे दिया, अपने पत्नी को खिला दिया, तो बहुत अच्छा पुत्र होगा, बहुत अच्छी संतान होगी। अपने हाथों से खिला देना, नहाए धोकर भोजन बनाएंगी और भोजन पाएंगी, क्रोध नहीं करेंगी। 2-4 नियम बना दिए, कम खाएंगी, ज्यादा कुपराहार नहीं लेंगी, थोड़ा थोड़ा आहार लेंगी, भले दिन में 4 बार खाएंगी और भगवान की भक्ति करेंगी। ये सब यदि की, अच्छा सुनेंगी, अच्छा देखेंगी, तो बहुत अच्छा सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी। अब तो कूदते हुए और एकदम आवाज लगाते हुए, ए महर सुनती है। 2-4 बार जब ऐसे आवाज लगाए तो इनकी पत्नी बाहर आई। इनके पत्नी का नाम क्या है महाराज? श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली का मतलब क्या होता है? जैसे अभी का समय है, जो संध्या कालीन का समय जब ढलता है ना, तो धुंधलापन हो जाता है। ये रस्सी है कि सर्प है? लटका हुआ तो जरूर दिख रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं चल रहा कि ये रस्सी लटक रही कि सर्प लटक रहा है। उसी का नाम है धुंधला और इनका नाम है धुंधली देवी। पंडित जी तो बहुत विद्वान हैं, बहुत साधारण हैं, लेकिन इनका स्वभाव बड़ा उग्र है। जो पंडितानी हैं, इनका महाराज स्वभाव उग्र है। जो यहाँ ब्राह्मण देवता, यहाँ तो बाबा बोलते हैं ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण देवता हमारे तरफ आंख फाड़ कर न देखे, हम भी ब्राह्मण बोलिए राधे राधे। सोचेंगे कि देखो पंडितानी की महाराज व्यासपीठ से बुराई कर रहे हैं। तो यह इनका ऐसा उग्र स्वभाव है महाराज कि जब तक मोहल्ला पड़ोस में ये 2-2 बातों की, क्या 2-2 हाथों की नहीं होती, तब तक इनके पेट का पानी नहीं पचता। जैसे पंडित आत्मदेव शांति प्रवृत्ति के हैं, ठीक अपोजिट में है ये। अच्छा बताओ महाराज, किस लिए आवाज लगा रहे थे, क्या बात है? सो पंडित जी ने धुंधली के हाथ में फल रख दिया, ये फल खा लो। बोले ऐसे आवाज लगा रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए हूं, ये फल कभी नहीं खाई हूं। अरे पंडित की पत्नी हूं, आए दिन बोरों फल आते हैं, एक फल नहीं है, एक फल दे रहे हैं ना। घर के अंदर देखो कितने फल रखे। अरे बोले महर ये देवी, ये ऐसे वैसे फल नहीं है, ये संत का प्रसाद है, इसे खाओगी ना तो सुंदर संतान होगी, सुशील संतान होगी, ये संत का प्रसाद है। अच्छा महाराज खा लोगी, अभी नहाई नहीं हूँ, अभी नहाऊंगी, पूजन पाठ करूंगी, तब खाऊंगी, ऐसे थोड़ी खा लूंगी। और रोज भले वैसे खा लेती हूँ, लेकिन आज ऐसा कह रहे हैं। पंडित जी सीधे साधे बेचारे फल देकर चले गए महाराज, और गांव में बताने लगे, देखना अब हमारे यहाँ भी आज के ठीक 9 महीने बाद, 10 महीने बाद किलकारियां गूंजेंगी, हमारे यहाँ भी खुशियों की गूंज आएगी। और यहाँ पर धुंधली सोच रही, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई। अरे ठीक आई बहना, तू बैठ। बोले क्या, कौन सी सोच में डूबी है धुंधली? अरे बोली जो ये हमारे हैं ना पंडित जी, कोई फल दिया है और मैं सोच रही खाऊं कि ना खाऊं। अरे तो बोले फल दे, फल तो है। अरे बोले तू नहीं, तेरे को नहीं मालूम, आजकल बाबा बैरागी पागल बना देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं और अपने बस में कर लेते हैं। मैं ऐसी वैसी नहीं हूं कि मैं ऐसी फल खा लूं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, होशियार हूँ, मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ, मैं फल नहीं खाऊंगी। अरे बोले तो फल है तो इसके अंदर क्या डाला, कुछ तो नहीं डाला, आए दिन तो तेरे घर में फल आते रहते, उसी को समझ के खा ले। अच्छा इसको खा लूंगी, और यदि वास्तव में गर्भवती हो गई तो लोग बात कहते हैं कि गर्भवती औरत ज्यादा खा नहीं सकती। अरे तो बोले थोड़ा थोड़ा खाना, अच्छा खाना, कम खाना, बार बार खाना।
अच्छा ठीक है खा लूंगी। एक बात बता बहना, मैंने सुना है कि गर्भवती औरत ज्यादा दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा तुझे कौन सी दौड़ में प्रतियोगिता लेना है, भाग लेना है? अरे मत दौड़ना। अरे बोले खुदा ना खास्ता कहीं आग लग गई तो सब तो भाग के खड़े हो गए, मैं तो बेमौत मारी गई। कहने का तात्पर्य है इतना धुंधली ने कुतर्क किया महाराज, लेकिन फल नहीं खाया। पड़ोसन का जब दिमाग खा ली तो पड़ोसन ने कही कि तू फल तो नहीं खाई, मेरा दिमाग जरूर खा गई और मैं अब यहाँ से उठ के जा रही हूँ। चली गई और इतने में धुंधली की बहना पहुंच गई। अरे बहना आ, तू आ गई, अब मेरा समाधान जरूर हो जाएगा। अच्छा क्या बात है, किस संकट में पड़ी है, किस सोच में पड़ी है, बता। सारा वृतांत अपनी बहन को सुना दी। बहन ने कहा इस चक्कर में मत पड़ना धुंधली, ये बाबा बैरागी पागल बना देंगे। रही बात संतान की, अभी अभी मुझे ऐसा एहसास हो रहा कि मैं गर्भवती हो गई हूं और अब की बार जो मेरा गर्भ से मेरा पुत्र जन्म लेगा, मैं चुपचाप रातों रात किसी को खबर नहीं लगेगी। रही मेरे पति देव की बात तो थोड़ा सा धन संपत्ति दे देना, सो उनका भी मुंह बंद कर दूंगी। बोली राधे राधे। धुंधली ने कहा बहना हो तो तेरे जैसी हो। 1 मिनट में तूने सारा समाधान कर दिया। मैं तो सोच में पड़ी थी, लेकिन तूने 1 मिनट में मेरा सारा समाधान कर दिया। और धुंधली की बहन यह चाहती थी कि इसके यहाँ कोई संतान न हो, इसके यहाँ संतान हो जाएगी तो इस संपत्ति का मालिक आ जाएगा, फिर मुझे यह संपत्ति नहीं मिलेगी मेरे पुत्रों को। यह ऊपर से जितना मीठा मीठा बोलती थी महाराज, वास्तविक में अंतःकरण में इसके मटमैला भरा था, कड़ुआपन भरा। अब पंडित जी आए, अरे महर वो फल खा ली थी? हाँ महाराज मैं फल खा लिया। और इसकी बहना कहती है कि रही बात फल की, तो तेरे घर में ये जो गाय बंधी है कई वर्षों से, ये भी तो बांझ है, ये फल इस गाय को खिला दे तो मालूम भी चढ़ जाएगा कि ये फल में कोई शक्ति है कि ऐसी है। धुंधली ने वही किया जो उसकी बहना ने किया, कहा। पंडित जी को यह बहलाती रही, हाँ महाराज असर हो रहा है, मुझे जरूर असर हो रहा है। पंडित जी भोले वाले बेचारे। और जब समय आया, 9 महीना व्यतीत हुआ। आज जब इसके बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो रातों रात लाल के अपने बहना को दे दिया और इसने आवाज कर दी कि मेरे कोख से इस बालक का जन्म हुआ। इस बालक का जन्म हुआ। आज पंडित आत्मदेव के खुशी का पारा और नहीं है महाराज, इतनी खुशी है। और ठीक 1 महीने बाद जिस गाय को वह फल खिलाया गया था तो गाय ने भी जन्म दिया। गाय ने जो जन्म दिया तो कहते हैं महाराज, जो गाय का बछड़ा अर्थात बालक है, गाय ने भी बालक को जन्म दिया, लेकिन जो बालक के कान हैं वह गौ माता जैसे हैं। इसलिए पंडित जी खूब खुशी मनाए और नामकरण किए और गाय से जो जन्म लिया बालक उसका नाम गोकर्ण जी रख दिए। और
जैसे दूसरे बालक का नाम रखने के लिए तैयार हुए, वैसे धुंधली ने कहा, महाराज यह कष्ट मैं सही हूं तो मैं ही नाम करण करूंगी। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। नाम ने दोनों कमाए नाम, लेकिन जो गोकर्ण जी हैं वह विख्यात हो गए और जो धुंधकारी है वह कुख्यात हो गया। यह धुंधकारी क्या करता है महाराज, जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चों के साथ खेलता है, सब बच्चों को उठा के पटक देता है, अंधकूप में डाल देता है, कुआं में ढकेल देता है। इतना दुष्ट दुराचारी निकल गया, पापी निकल गया। अब धीरे धीरे यह जुआ सट्टा खेलना प्रारंभ कर दिया। ये किसका प्रभाव है? माता जी का प्रभाव है, धुंधली देवी का प्रभाव है। यदि पिताजी का प्रभाव होता तो सहत विद्वान निकल जाता, लेकिन धुंधली देवी कहती है मैं नाम रखूंगी, यथा नामम तथा गुणा। जैसा नाम होता है वैसे उसका नाम के अनुसार उसका भविष्य का निर्माण होता है, वैसे गुणवान होता है। इसलिए पहले के जमाने में इतने अच्छे नाम रखे जाते थे। हरि शंकर जी, हरि भी है और शंकर भी है। वाह, नाम का अर्थ होता था। आज जो नामकरण होते हैं पंडित जी